बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूसी मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की गई है। उन्हें जहर देने का खदशा जाहिर किया गया है, जिसकी वजह से पुतिन के 1000 जाती मुलाजिम को फारिग कर दिया गया है। हिफाजत पर तैनात स्पेशल स्टाफ को भी चंद रोज बाद फारिग कर दिया जाता है। यूरोपीय एजेंसियों ने प्रोपेगेंडा मशीन तेज कर दी है, जबकि रूसी कारोबारी तबके को पुतिन मुखालिफ जाहिर किया जाने लगा है। जबकि अंदरूने खाना नए जानशीन के लिए साजिशें तेज कर दी गई हैं। मुमकिना तौर पर सदर पुतिन को कत्ल किया जा सकता है। इस वक्त इस हवाले से क्या दावे सामने आए हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, रूसी मीडिया का दावा है कि 2/3 रूसी अवाम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सदर पुतिन यूक्रेन की फतह के लिए एटमी हमलों का सख्त तरीन फैसला कर सकते हैं। दूसरी जानिब यूरोपियन ज़राए अबलाग का कहना है कि सदर पुतिन की जिंदगी को खतरात बढ़ गए हैं। यही वजह है कि पुतिन की हिफाजत पर तैनात स्पेशल स्टाफ को महज चंद रोज बाद फारिग करके नया स्टाफ तैनात कर दिया जाता है। आलमी जरीदे इनसाइडर के मुताबिक रूसी सदर पुतिन को जहर दिए जाने का इस कदर खौफ लाहिक है कि वह अपने मतबख में कारगुजार बावर्चियों, खाम ग़िज़ाई सामान फराहम करने वाले खिदमतगारों समेत उनको धोने और पकाने में मददगार अफराद के बारे में मुकम्मल जानकारी रखते हैं और अपनी हिफाजत के लिए तैनात सदारती मुहावजों से इंटरव्यूज भी खुद करते हैं। जबकि किसी किस्म का शक पाए जाने पर उनको उसी वक्त जिम्मेदारियों से फारिग कर देते हैं। एक सीनियर फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंट ने भी कहा है कि उन्हें यकीन है कि सदर पुतिन पर कातिलाना हमला क्रेमलिन के अंदर से होगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसियां खोज में हैं कि रूसी सदर के हवाले से रूसी समाज और अस्करी शोबों में क्या ख्यालात पनप रहे हैं। एक और मारूफ आलमी जरीदे डेली बेस्ट का दावा है कि सदर पुतिन ने सिर्फ एक माह फरवरी 2022 में अपनी जाती खिदमत पर मामूर 1000 स्टाफ मेंबर्स बशमूल बावर्चियों, धोबियों, बॉडीगार्ड समेत सेक्रेटरीज और खुसूसी मुआविनीन को जिम्मेदारियों से मौत के खौफ से फारिग कर दिया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि रूसी सदारती महल और सदर की हिफाजत के लिए एक खास महकमा काम करता है, जिसकी मदद के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग रूम भी कायम है और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करके तमाम स्टाफ और बिलखुसूस बावर्चियों की मॉनिटरिंग की जाती है। दूसरी जानिब सीनियर रूसी तजिया निगारों का कहना है कि यूक्रेन की जंग में रूस पर नफसियाती दबाव के लिए अमरीकी और यूरोपीय मीडिया आउटलेट्स की जानिब से प्रोपेगेंडा वार रिपोर्टें शाये और नशर की जा रही हैं, जिनका बुनियादी मकसद रूसी शहरियों में पुतिन मुखालिफ जज्बात और ख्यालात की अफजाइश है, ताकि उनमें यह एहसास उजागर किया जा सके कि पुतिन को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ रूसी तिजारती और सफारती ताल्लुकात दोबारा से इस्तेवार हो जाएंगे और रूस पर पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। दूसरी जानिब अपनी एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट में इंग्लिश जरीदे डेली मेल ने लिखा है कि रूसी अशराफिया और सनती इदारों के सरबराहान पुतिन से बेहद परेशान और मुश्तइल हैं। वो उनको रास्ते का कांटा समझ रहे हैं और यूरोप के साथ तिजारती राब्तों की बंदिश और पाबंदियों से तिजारती नुकसानात का पुतिन को जिम्मेदार समझ रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वो पुतिन को रास्ते से हटाने और उनको जहर देने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं, जबकि उनके नए जानशीन के लिए भी रूसी क़यादत में मुशावरत का अमल खुफिया तरीके पर जारी है, जिसमें फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्टिकोव का नाम रूसी सदर पुतिन के जानशीन के बतौर लिया जा रहा है। बरतानवी जरीदे डेली मरमर का भी एक इंटेलिजेंस जरिए से गुफ्तगू में दावा है कि पुतिन को जहर दिए जाने के हवाले से मॉस्को के अंदरूनी हलकों में गुफ्तो शुनीद हो रही है, लेकिन कोई किसी पर यह जाहिर नहीं कर रहा कि वो कुछ जानता है या इस बारे में उसकी क्या राय है। जरीदे के मुताबिक सीक्रेट सर्विस को यकीन है कि क्रेमलिन में
प्यूटन को ठिकाने लगाने के लिए छोटा तबका अब भी कारगुजार है। दूसरी जानिब मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि वो रूसी सदर प्यूटन का जहन पढ़ने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आया वो जो यूक्रेन पर हमलों को किसी सूरत रोकने पर आमादा नहीं, अब अगले मरहले में क्या एक्शन ले सकते हैं। CIA रूस ऑपरेशंस के साबिक डायरेक्टर का दावा है कि प्यूटन वन मैन शो है, उनका अगला कदम कोई नहीं जान सकता क्योंकि वो क्रेमलिन में वाहिद फैसला साज हैं। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के मुताबिक कि साबिक सरबराह का भी मानना है कि हम जान ही नहीं सकते कि प्यूटन के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और अब वो अगला कदम क्या उठाएंगे। कई तजिया निगारों का कहना है कि दूसरों की राय से दूर और अपने इरादों में पुख्ता दिखाई देने वाले प्यूटन के बारे में कई हलकों का दावा है कि वो न सुनने के आदी हैं और हालिया अय्याम में यूक्रेन जंग के आगाज पर उन्होंने कौमी सलामती इजलास के दौरान अपने इंटेलिजेंस डायरेक्टर को बरसरेआम डांट कर सब पर आश्कार कर दिया था कि वह अपने मिजाज या अहकामात के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। याद रहे कि यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने भी अपनी जानिब से 67 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खुसूसी रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस और सदर को पेश करने के लिए बनाई है, जिसमें खुलकर कहा गया है कि अगर प्यूटन यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम हुए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि रूसी अफवाज मैदान जंग में फंस रही हैं, तो वो यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इस रिपोर्ट में रूस को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि व्लादिमीर प्यूटन तंग गली में फंस गए हैं और इसके बायस कीमियाई या हयातियाती हथियारों के इस्तेमाल का खदशा बढ़ गया है। एक कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि रूस नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास कीमियाई और हयातियाती हथियार हैं। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो भी उन्हें इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और इत्तेहादी हुकाम ने बारहा कहा है कि रूस कीमियाई और हयातियाती हथियारों के इस्तेमाल का जवाज पैदा करने के लिए इन हथियारों की यूक्रेन में मौजूदगी के दावे कर सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि रूसी अफवाज ने जजीरा नुमा क्रीमिया तक जाने वाली एक जमीनी राहदारी पर कब्जा कर लिया है, जिसके बायस यूक्रेन बहेरा अजूफ से कट गया है। ताहम यूक्रेनी फौज ने यह भी कहा है कि रूसी फौज की हमला आवराना शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है और वो रूस से मजीद सिपाही तलब करने पर मजबूर हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी कहना है कि उनका मुल्क जंग के खात्मे के लिए व्लादिमीर प्यूटन से किसी भी फॉर्मेट में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने इंदिया दिया कि रूस के जेरे कब्जा क्राइमिया और बागियों के जेरे कब्जा सूबे डोनेस्टिक और लुहांसिक की हैसियत पर भी बातचीत की जा सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि किसी भी अमन मुआहदे को यूक्रेन में रेफरेंडम के लिए जरूर पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा था कि वो व्लादिमीर प्यूटन से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक मेरा मानना है कि इस मीटिंग के बगैर ये जानना नामुमकिन है कि वो जंग रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ताहम इन दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहे तुर्क और इसराइली हुकाम का कहना है कि फिलहाल ज़ेलेंस्की और प्यूटन के दरमियान दू बदू मुलाकात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा।